आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आने वाले समय में हमारे देश की राजनीति, युवाओं के भविष्य और लोकतंत्र की ताकत को बदल सकता है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन 2026। आखिर ये है क्या और ये हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होगा? आइए जानते हैं आसान भाषा में। दोस्तों, जब देश में जनसंख्या बढ़ती है, शहरों का विस्तार होता है और नए इलाके विकसित होते हैं, तब जरूरत पड़ती है कि चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय किया जाए। इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिलिमिटेशन, यानी नई जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या को तय करना। इसका मतलब यह है कि जहां ज्यादा लोग हैं, वहां से ज्यादा नेता चुने जाएं, ताकि हर नागरिक की आवाज संसद और विधानसभा तक पहुंचे। अब सवाल आता है कि ये हमें क्यों जरूरी है? अब सोचिए, कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में आज जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। वहीं कुछ राज्यों में जनसंख्या कम है, लेकिन सीटों की संख्या वही पुरानी है जो कई साल पहले तय हुई थी। इससे क्या होता है? जहां ज्यादा लोग हैं, वहां के लोगों की आवाज कमजोर हो जाती है, क्योंकि एक ही एमपी या एमएलए बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन परिसीमन 2026 के बाद सीटों की संख्या बदलेगी। जिन राज्यों में आबादी ज्यादा है, वहां सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। इससे हर नागरिक की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी। लोकतंत्र और भी ज्यादा प्रभावी और संतुलित बन जाएगा। युवाओं के लिए कैसे फायदेमंद है? भारत एक युवा देश है। 2026 तक देश की आबादी में 18 से 35 साल के युवाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा। डिलिमिटेशन के बाद नई सीटें बनने से युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। नए इलाकों में नई सीटें बनने से नए लीडर, नए चेहरे और युवा उम्मीदवारों के लिए रास्ते खुलेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास की बात ज्यादा जोर से उठेगी। युवाओं की एजुकेशन, नौकरी, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे अब ज्यादा महत्व पाएंगे। अब सवाल आता है, देश पर इसका क्या असर पड़ेगा? परिसीमन 2026 के बाद संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व ज्यादा संतुलित होगा। ज्यादा लोगों की राय शामिल होगी। छोटे जिलों और दूरदराज के इलाकों की आवाज भी सुनी जाएगी और देश के विकास की प्लानिंग अब जमीनी हकीकत से ज्यादा करीब होगी। तो दोस्तों, परिसीमन 2026 सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा लोकतांत्रिक सुधार है। इससे देश का भविष्य, खासकर युवाओं का भविष्य, और भी मजबूत होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।